हज़रत यूनुस कौन थे और उन्हें एक मछली ने क्यों निगला? आपसे ऐसी कौन सी खता सरजद हो गई थी और आप मछली के पेट में 40 दिन जिंदा कैसे रहें? आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे कि ये पूरा वाक़या क्या है और आखिर ऐसा क्यों हुआ। तारीख में असूरी कौम एक अजीम और ताकतवर कौम की हैसियत से जानी जाती है, जिसका दारुल हुकूमत अशूर था। अशूरी दरअसल बनी इसराइल के नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, जो बख्ते नसर के हमले के बाद गुलाम बनाकर बाबुल और इराक लाए गए थे। उस जमाने में दरियाए दजला के किनारे नेनुआ नामी एक छोटी सी बस्ती थी और अशूर के किसी बादशाह ने एक देवता के नाम पर नेनुआ में एक मंदिर बनवाया और फिर रफ्ता रफ्ता दूसरे बादशाहों ने भी मंदिर और इमारतें बनाना शुरू कर दी। और फिर एक दौर ऐसा आया कि ये छोटा सा इलाका सल्तनत अशूरिया के अजीमो शान दारुल सल्तनत में तब्दील हो गया और नेनुआ शहर के बीचों बीच मंदिर और शाही महल थे, जहां से अशूरियों का बादशाह अपने सल्तनत पर हुकूमत करता था और ऊंचे तख्त पर बैठकर बाजारों गलियों का नज़ारा किया करता था। अशूर के मगरिबी इलाके में पूरा शहर दरख्तों और बागान से सरशब्दो शाबाद था। अशूरिया लोग पत्थर तराशने के फन में भी माहिर थे, लिहाजा जगह जगह दीवारों पर उन्होंने अपने देवताओं के नक्श बना रखे थे। मुख्तसर ये कि नेनुआ तहजीब और तमद्दुल के लिहाज से इंतहाई तरक्की याफ्ता शहर था। अशूद्र देवता उनका सबसे बड़ा देवता था और ये लोग बादशाह को भी खुदा का दर्जा दिया करते थे। ये लोग बुत परस्ती और कुफ्र और शिर्क में मुख्तला थे। उस वक्त नेनुआ की आबादी 1 लाख से ज्यादा थी और ये 700 कबल मसीह का ज़माना था। अल्लाह ने उस ज़माने में उस कौम की हिदायत के लिए हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत यूनुस का पूरा नाम यूनुस इब्ने मत्ता था और आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के औलाद में से थे। जबकि बाज़ मुफस्सरीन ने लिखा है कि यूनुस अलैहिस्सलाम का ताल्लुक बनी इसराइल से था और आप हज़रत यूसुफ के छोटे भाई बिन यामीन के बेटे थे। और जब आपको नबूवत मिली तो उस वक्त आपकी उम्र 28 साल थी। आप पर एक सहीफ़ा भी नाजिल हुआ जो तौरेब में यूनाह के नाम से मौजूद है। हज़रत यूनुस सबसे पहले अशूरी बादशाह के पास गए और उसे पैगाम हक सुनाया। उसे खुदाई के झूठे दावे से तौबा करने का हुक्म दिया और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उसे उन इसराइली कैदियों को भी आज़ाद करने का हुक्म दिया जिसे उसने कैद कर रखा था। नेनुआ का बादशाह आपकी बातें सुनकर गज़बनाक हो गया और आपकी जान का दुश्मन बन गया। लिहाजा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नेनुआ के आवाम के पास गए और उन्हें तौहीद की दावत दी। उन्हें शिर्क व बुतपरस्ती और दूसरी बुराइयों से तौबा करने का हुक्म दिया, मगर अहले नेनुआ ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और अल्लाह के रसूल को झुठला दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मुसलसल इस कोशिश में रहे कि उनके कौम के लोग राह राज पर आ जाएं। आपने उन्हें बहुत समझाया और दावत के काम को जारी रखा। देखते ही देखते 40 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये कौम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का इनकार करती रही और शिर्क पर डटे रहे। महज हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को धमकियाँ भी दी गईं कि अगर आपने अशूद्र देवता के खिलाफ कुछ भी कहा तो वो आपको कत्ल कर देंगे। आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम से मायूस हो गए और जब उनकी शरकसी और नाफरमानी इंतहा को पहुँच गई तो अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो कि 3 दिन के अंदर उन पर अजाब आने वाला है। लिहाजा आपने अहले नेनुआ के सामने ऐलान किया कि अगर तुमने 3 दिनों के अंदर बुत परस्ती और शिर्क से तौबा ना किया तो फिर तुम पर अल्लाह का कहर नाजिल होगा और फिर पूरा शहर तबाह बर्बाद हो जाएगा। फिर लोगों ने आपका मजाक उड़ाया और जवाब में कहा कि हम तुम्हारे रब की तरफ से आज़ाब के मुंतज़िर रहेंगे। आपकी कौम ने आपस में मशवरा किया तो इस बात पर सबका इत्तफाक हुआ
کہ यूनुस को कभी झूठ बोलते नहीं देखा गया, लिहाजा उनकी बात नज़र अंदाज नहीं करनी चाहिए। और मशवरे में ये भी तय हुआ कि देखा जाए कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात भर अपने बस्ती के अंदर अपने घर में रहते हैं तो समझ लो कि कुछ नहीं होगा, और वो अगर यहाँ से कहीं और चले जाते हैं तो फिर यकीन कर लो कि सुबह आज़ाब ज़रूर आएगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रात को उस बस्ती से निकलकर कहीं और चले गए। सुबह हुई तो अज़ाब-ए इलाही का एक सयाह धुआं बादल की शक्ल में बस्ती वालों के सरों पर मंडराने लगा। जब वो उनके करीब होने लगा तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अब वो सब हलाक होने वाले हैं। दरअसल हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपने कौम से नाराज़ होकर चले गए, मगर उन्हें वहाँ से निकलने का हुक्म नहीं दिया गया था। वो अज़ाब की इब्तिदा देने के बाद बग़ैर अल्लाह की इजाज़त के अपना इलाका छोड़कर चले गए थे। आसारे अज़ाब देखकर जब आशूरियों ने तौबा व इस्तिग़फ़ार की तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। अल्लाह ताला किसी कौम को उस वक्त तक अज़ाब नहीं देता जब तक वो अपनी हुज्जत पूरी नहीं कर ले। बस जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कौम में मोहलत के आखिरी लम्हे तक अपनी नसीहत का सिलसिला जारी नहीं रखा और अल्लाह के मुकर्रर वक्त से पहले वो खुद ही हिजरत कर गए तो अल्लाह के इंसाफ ने उस कौम को अज़ाब देना गवारा नहीं किया और उन्हें मुआफ़ कर दिया गया। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम फरात के किनारे पहुँचे तो एक कश्ती को मुसाफिरों से भरा हुआ पाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस कश्ती में सवार हो गए और कश्ती ने लंगर उठाया। पूरे दिन में कश्ती समुंदर में सुकून से चलती रही और फिर अचानक ऊंची लहरें उठने लगीं। फिर लोगों ने अपने सामान को कश्ती में फेंकना शुरू कर दिया कि कश्ती का बोझ कम हो जाए, लेकिन कश्ती का बोझ फिर भी कम न हुआ और जब कश्ती डगमगाने लगी तो कश्ती के गर्क होने का यकीन होने लगा। अहले कश्ती ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि ऐसा मालूम होता है कि इस कश्ती में कोई गुलाम अपने आका से भागा हुआ है। जब तक उसको इस कश्ती से अलग ना किया जाए तब तक निजात मिलनी मुश्किल है। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने इस बात को सुना तो उनको लगा कि अल्लाह को मेरा निन्वा से वहीं का इंतज़ार किए बगैर इस तरह चले आना पसंद ना आया और ये मेरे आजमाइश का आसार है। ये सोचकर उन्होंने अहले कश्ती से फरमाया कि मैं ही वो गुलाम हूँ जो अपने आका से भागा हुआ हूँ। लिहाजा 3 मरतबा कुर्रंदाजी की गई और तीनों मरतबा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। तब मजबूर होकर उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को दरिया में डाल दिया और उस वक्त अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि उन्हें निगल लो, ये तुम्हारी ग़ज़ा नहीं है, इसलिए उनके जिस्म पर कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। और फिर मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पेट में निगल लिया और यूनुस अलैहिस्सलाम ने जब मछली के पेट में खुद को ज़िंदा पाया तो बारगाहे इलाही में अपने निदामत का इजहार किया कि मैं वही इलाही का इंतज़ार किए बगैर और अल्लाह से इजाज़त लिए बगैर उम्मत से नाराज़ होकर निनवा से निकल आया। हज़रत यूनुस ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा। उन पर 3 अंधेरे इकट्ठे हो गए थे, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा और फिर समुंदर का अंधेरा। आपने उन अंधेरों में ये कलमात कहे, अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू यकता है, मैं तेरी पाकी बयान करता हूँ, बेशक मैं अपने नफ्स पर खुद ही जुल्म करने वाला हूँ। रिवायतों के मुताबिक अगर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ये तस्बीह ना कहते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद पाक फरमाया कि जब यूनुस ने ये दुआ की तो ये कलमात अर्श के गिर्द घूमने लगीं। फरिश्ते कहने लगे कि ये बहुत दूर दराज से आवाज़ आ रही है। अल्लाह ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दर्द भरी आवाज़ को सुना तो फरमाया, क्या तुम इस आवाज़ को नहीं पहचानते? उन्होंने कहा नहीं। फरमाया, ये मेरे बंदे यूनुस की आवाज़ है।
فرشتے نے کہا یہ وہی یونس ہے جس کے پاک عمل ہمیشہ تیری طرف بڑھتے تھے۔ اے اللہ مصیبت کے وقت اس پر رحم کر۔ تو اس وقت اللہ نے مچھلی کو حکم دیا وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے اگل دے۔ روایتوں کے مطابق یونس علیہ السلام 40 دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو سمندر کے کنارے اگل دیا۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ پرندہ کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے سمندر کے کنارے پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ روایتوں کے مطابق وہ کدو کا پودا تھا جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ اللہ نے ایک جنگلی بکری بھیجی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ آپ تندرست ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے اس سائے میں جھوپڑی بنا کر رہنے لگے اور یونس علیہ السلام کی قوم انہیں تلاش کرتی ہوئی ایک دن اس ساحل کے کنارے پہنچ گئی اور انہوں نے آپ کو دیکھ لیا۔ انہوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کر لی اور ساتھ ہی اللہ سے توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اور پھر یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا چلے گئے اور وہاں رہ کر اپنی قوم کی رہنمائی فرمائی۔ حضرت یونس کی زندگی نینوا میں ہی گزری اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔